दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर शर्वा। विष्णु विरंच महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विवाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल न गाना, सुनत श्रवण छूटै मुन ध्याना। पूछहु तब शिव गयो बखानी, पिता यज्ञ सुन कुछु हरिशानी। जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाय रहो मिसेहि। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहि निज निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग गंधर्व सिद्ध और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा, अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें विसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रस रहै न सील स्नेह न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाओ जो बिनहि बुलाए, नहीं बल बात हमारे भाए। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी कोई विरोध नहीं मानता हो। जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। सियापति रामचंद्र की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब जागाता। सती जाए देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े सो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर्धेहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, यस यह भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाते अब माना। समुझ सो सतहि भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब उन दक्ष के डर से किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तो सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने कहा, जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सह, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभई हटक तब बोली बचन क्रोध। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरध संहारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सियापत रामचंद्र की जय।